हेलो एवरीवन, ये है शादी का लास्ट पार्ट जिसमें अब फेरों की विधि शुरू हो गई है। यहाँ पे मामा के साथ पहले कुछ करा जाता है फेरों की विधि में। तो बस यहाँ पे पापा बैठे हुए थे और जीजू बैठे हुए थे और पंडित जी पूजा की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। बस यही सब चल रहा था यहाँ पर और सब औरतें बैठ के यहाँ पर गीत भी गा रही थी। फेरों के टाइम लाडो गाए जाते हैं वो। और इसके बाद मैं और आरती अंशु को लेने चले गए थे। पंडित जी ने कहा था कि दुल्हन को लेके आ जाइए, तो मैं और आरती दोनों लेके आ रहे थे अंशु को। और फाइनली हमारे घर में मतलब मामा बुआ के बच्चों में ये पहली शादी है, तो सब बहुत ही शादी के लिए एक्साइटेड थे। और ये मोमेंट भी ऐसा था कि इतने ज़्यादा मतलब फेरों के बाद सब इतने ज़्यादा इमोशनल से हो गए थे। मुझे नहीं लगा था कि मैं भी रोऊंगी, पर जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा था विदाई का, तो मेरी भी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे और मैंने बहुत कंट्रोल करा था। और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि लिटरली कि मैं भी रोने वाली हूँ या मैं रोऊंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब या तो किसी की डेथ होती है या फिर किसी का ऐसी इमोशनल चल रहा होता है, ट्रॉमा चल रहा होता है, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से रोना नहीं आता उन लोगों को देख के। वो इमोशनल होते हैं, ठीक है, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती हूँ, पर मेरे बहुत जल्दी आंसू नहीं आते। मुझे कुछ ही लोगों की बातें इफ़ेक्ट करती हैं, उसमें से एक वन ऑफ माई पापा हैं जिनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मेरी लड़ाई हो जाए पापा से तो मुझे तुरंत रोना आ जाएगा। बाकी मेरे घर में किसी से लड़ाई हो जाए मुझे बिल्कुल रोना नहीं आता। और यहाँ पे ये अंशु की ननंद है, ये बड़ी वाली दीदी हैं जो अपना वो सहरा बंदी क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता कि लड़की के जो बांधते हैं उसे सहरा बोलते हैं क्या बांधते हैं, उन्होंने वही बांधा था और उनका नेक मिला था। अंशु का लहंगा हैवी हो रहा था और वो इतनी दूर आहुति नहीं लगा रही थी, तो पंडित जी ने बोल दिया था कि भाई को बैठा दीजिए, आप उसके हाथ से अपना हाथ लगा दीजिए, फिर वो आपकी जगह वो आहुति दे देगा। तो बस यहीं पे आहुति का प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे अंशु के फेरों की स्टार्टिंग हो गई थी। और लहंगा इतना हैवी हो जाता है ना लड़की के लिए, तो फेरे लेने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। एक तो चलना और ऊपर से इतने बड़े लहंगे को उठाकर चलना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। और जो मंडप होता है ना वो इतना छोटा सा होता है जहाँ पे फेरे फिरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जो फेरे फिरने का जो होता है शायद मे भी मंडप ही बोलते हैं। और आई डोंट नो, आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। वो इतनी छोटी सा स्पेस होता है जहाँ पे राउंड राउंड लेने होते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। मैं यहाँ पे खड़ी थी अंशु का बार बार लहंगा ठीक करने के लिए, ताकि किसी सामान में ना लगे या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहीं पे अब 7 फेरों के 7 वचन चल रहे थे और सब इतने इमोशनल से हो रहे थे और लाडो गव रही थी। तो बस यही यहाँ पे सब कुछ चल रहा
कहाँ गया हमें तो सुना। एक गालियाँ तुमने सुना ना, हमने गाली ना दी। देखो जी पहले तो मैं देखते तो सुनते तुम। अपने दूल्हे का मैं गाऊंगा। मेरे बनने की बात मत पूछो, मेरा बनना हरियाला है। क्यों ना हो इसकी शान निराली, ऊंचा घराने वाला है। बेटे बड़े प्रेम से रहना और ऐसा तमन्नाओं की दुनिया यूं तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है। ये अपनी बच्ची के लिए है। मेरी बेटी तुझे तेरा मीत मुबारक, मेरी बेटी तुझे तेरा मीत मुबारक। ये साज नया नया गीत मुबारक, मेरी बेटी तुझे तेरा मीत मुबारक। और मेरी अभी इनसे है, खेली है बाहर से ये फूलों की कली, ख्वाबों की दुल्हन बड़े नाजों में पली। और पलकों पे बिठाना इसे सुख देना, याद न करे ये कभी बाबुल की गली, कभी बाबुल की गली। गाए खुशी की तरह में ऐसी प्रीत मुबारक, मेरे बेटे तुझे तेरा मीत मुबारक। क्यों ना चमके तारा उसकी किस्मत का, जिसके हाथ में हो ऐसी नसीब रेखा। अरे बड़े ही नसीब वाला है वो जग में, हाथ में हो जिसके ऐसी प्यारी रेखा, जग से न्यारी रेखा। अब तो हार भी कहे तुझे तेरा जीत मुबारक, मेरे तो बेटे तुझे तेरा मीत मुबारक। बहुत अच्छे कलाकार हैं। जिंदगी में कभी दुख मत देना, आशीर्वाद देते हैं। बाकी कभी बेटे आज्ञा का उल्लंघन मत करना। हमेशा परिवार को, अब माँ बाप इनके ये और हम ताऊ नहीं है, अब ये है सब। आपकी इच्छा करे जब चाहो आ जाओ, आपका स्वागत है। लेकिन आपको पालन पोषण जो भी आप भाव रखेंगे, श्रद्धा और सत्कार इनका करना है। मेरी तो यही प्रेरणा है और सब हमेशा अभी तो अभी तो बैठा था ऐसे ले जाऊंगा मैं तो अपनी को ऐसे ले जाऊंगा। उंगली में लगा दो बस, मेकअप खराब हो जाएगा। सीधे हाथ में, सीधे हाथ में। जरूरी है, बस हो गया। नहीं जरा सा रोना पड़ता है। ज्यादा खिलाती है। हाँ थोड़ा सा नहीं करवा देते। 5 उंगलियों पे लगा थोड़ा। टाइट सा पहुंचे दीवार पर को हाथ कुछ जाए, ठीक है। हाथ साफ रखे पूरे दीवार पर। जी जी हाँ आगे आगे भैया चलो चलो बेटे।
तो यहाँ पर विदाई हो गई थी और हम भी घर आ रहे थे। वैसे तो मुझे अंशु के वापस आने के बाद मुझे घर आना था, पर कॉलेज से एक इमरजेंसी काम आ गया जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में घर जाना पड़ रहा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा।